अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा उन पर बात करनी थी मैंने, लेकिन जो आज ताज़ा तरीन अरेस्ट हुए हैं आज रात को, उनके ऊपर पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये हुए क्यों हैं, ये कौन करवा रहा है, ये किसका अंजाम क्या निकलेगा, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हबीब अकरम साहब जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी मैं पोस्ट पढ़ी थी और जो बड़ी ज़बरदस्त, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कोई नहीं समझ पा रहा कि जब मदारी के हाथ की सफाई तमाशाइयों पर खुल जाए तो करतब करतब नहीं रहता, खुद मदारी ही लतीफा बन जाता है। इस वक्त ये सिचुएशन हुई हुई है पाकिस्तान की। जो मदारी है, जिसके हाथ में सारा जो करतब दिखाने वाला है, उसके हाथ की सफाई सब तमाशाइयों पर खुल चुकी है, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आ रही है कि वो खुद लतीफा बन चुका है। इस वक्त ये जो करंट रिजीम है, इसके अंदर जो कुछ ये सब चल रहा है तमाशा, ये खेल तमाशा जो है, ये इसका यही हाल है जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है। और ये इन्होंने सिचुएशन के ऊपर ही डिस्क्रिप्शन दी है इस कोटेशन की। आपको इस वक्त जो पीटीआई के अरेस्ट शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद में, कौन कौन अरेस्ट हुआ है कौन नहीं हुआ, मैं कब से मॉनिटर कर रही हूँ और वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन ये जो कल जलसा हुआ था जिससे काम पे टांग गई थी हुकूमत की और इस निज़ाम की, उसके असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। दरअसल बात ये है, दरअसल एक्चुअली जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सब घबरा गए हैं। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है ना, ये घबरा गए हैं, तो ये एक्चुअली घबरा गए हैं। जो कल जलसा हुआ है, जो पावर शो हुआ है, जो पीटीआई का पावर शो इमरान खान के बगैर हुआ है अभी, ये उससे घबरा गए हैं कि अगर खुदा न खास्ता हम लोग, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा अगर हमने ये चीज़ें अलाउ कर दी होनी और अगर ये चीज़ मोमेंटम पकड़ गई। क्योंकि अभी आगे लाहौर में आपको पता है जलसा होना है पीटीआई का, फिर उसके बाद उन्होंने अभी इसके बाद मजीद जो एक राउंड स्टार्ट हो रहा है, ये उसकी बिगनिंग थी। तो अब कल इन्होंने जो सब कुछ देखा है उसके बाद ये घबराहट से इन्होंने अब ये किया है कि आज रात का इंतज़ार किया, फैसला किया कि आप इन सबको पकड़ना शुरू करो। तो शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी हुई है। शेर अफजल मरवत को उन्होंने गिरफ्तार किया, उनका जूता तक एक जो है वो इस तरह घसीट कर लेके जा रहे हैं जैसे कोई क्रिमिनल है, खुदा ना खास्ता। और उनका जूता भी एक जो है पैर में से निकल के वहां पे रह गया। फिर उनको बात नहीं करने दी गई है, उनको ऐसे अजीबो गरीब तरीके से घसीट रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात की तुक क्या बनती, लॉजिक। अच्छा, आपने अरेस्ट करना, आप तरीके से तमीज से भी लेके जा सकते हैं, ये बदतमीजी करके दिखा के जरूरत क्या होती है, उससे फर्क क्या पड़ता है? 2-2.5 साल में मतलब अजीब तमाशे लग गए हैं ना, हर तरह की बदतमीजी करके देख ली गई है, क्या फर्क पड़ा? सिर्फ रिजल्ट जो था वो कल आप लोगों ने देख लिया, क्या रिजल्ट निकला। ये रिजल्ट, अब ये एक्चुअली इतने बेवकूफ हैं कि ये रिजल्ट्स जो है ना, जो पीटीआई के हक में निकल रहे हैं, ये खुद उन्हें एक्सेलरेट करते हैं और इन्हें खुद भी नहीं पता होता। और समझ शायद इन्हें इतनी नहीं है, और ये अभी तक वो 90 की दिहाई में बैठे हुए हैं या 80 की 70 की दिहाई में बैठे हुए हैं कि जब लोगों को दबा के, चुप करा के, क्रश करके काबू कर लिया जाता था। ये दौर चेंज हो चुका है। इन्हें बात समझ नहीं आ रही कि ये सोशल मीडिया का दौर है और आप कोई चीज जो है वो इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बैरिस्टर गौहर को अरेस्ट किया गया, बैरिस्टर गौहर के साथ बदतमीजी की गई। उन्होंने, बैरिस्टर गौहर ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया अरेस्ट से पहले कि अगर तो मुझे अरेस्ट करने आए हैं तो सो बिस्मिल्लाह, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और जो उन्होंने किया, बड़ा ज़बरदस्त ये उनका स्टेप था जो उन्होंने लिया कि ही वॉज कम्प्लीटली रिलैक्स्ड। और उन्होंने कहा ठीक है, गो अहेड। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई का मैंने सुना है, आई एम नॉट कन्फर्म्ड कि उनको अरेस्ट किया या नहीं किया। उनसे ऑथेंटिक न्यूज़ अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आई इस हवाले से। फिर साथ ही शोएब शाहीन साहब को अरेस्ट किया, उनके ऑफिस से उनको इतने लोग आके अरेस्ट करके गए हैं जैसे पता नहीं क्या, आई डोंट नो। मुझे समझ नहीं आता कि इतने लोग एक बंदे को अरेस्ट करने कैसे मतलब पहुंच जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर एनीवेज, और इसके अलावा जो न्यूज़ चल रही थी अली अमीन गंडापुर से रिलेटेड कि उनको भी शायद अरेस्ट कर लिया गया या वो किडनैप हो गए या वो कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स ऑल कम्प्लीटली फॉल्स। मैंने उसको रीचेक किया काफ़ी टाइम लगाकर और फिर पता चला कि वो वाकई अरेस्टेड नहीं थे। एहतशाम अब्बासी जो सहाफ़ी हैं, उनकी बात हुई सबसे पहले उनसे, मैं वो देख रही थी टाइमलाइन पर, सबसे पहले उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट अरेस्टेड, ही इज़ कम्प्लीटली सेफ। और वो कि बेसिकली इस्लामाबाद में केपी हाउस में वो मौजूद थे, तो ही इज़ सेफ। और मैं अभी की न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि केपी से मज़ीद जो उनकी हिफाजत के लिए नफरी भी तलब कर ली गई है, जो कि केपी हाउस पहुँचेगी।
अच्छा जी, पार्लियामेंट के बाहर से लोगों को गिरफ्तारियां की गई हैं और अली अमीन को भी जो बताया जा रहा था कि अरेस्ट किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आई थिंक वो कम्प्लीटली दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आजकल तो आपको पता है क्या दौर चल रहा है कि देर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान बिकॉज देर इज़ अ साइलेंट डिक्टेटरशिप इम्पोज्ड। सो साइलेंट डिक्टेटरशिप इस वक्त चल रही है। और इसके साथ ही आपको मैं बताऊं कि जैन कुरैशी इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है उसमें जैन कुरैशी साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं, और उनकी एक वीडियो भी आई है। और जरताज फूल साहिबा के बारे में मैंने सुना है कि वो फरार हो गई हैं चकमा देकर पुलिस को। तो हामिद रजा साहब, जैन कुरैशी साहब और वकास, मुझे अब उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, वकास अकरम शायद, उनकी वीडियो एक सामने आई है और वो वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर बैठ के सेवर फूड खा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बड़ी वो मज़े की वीडियो है, इसमें वो हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बाहर पुलिस लेने हमें खड़ी हुई है और हम बैठ के यहाँ पे सेवर खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये खौफ का आलम रह चुका है। बेसिकली आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि खौफ का आलम ये हो चुका है कि देर इज नो वन कम्प्लीटली अफ्रेड ऑफ दीज अरेस्ट। ये सब बेईमानी हो चुका है, ये बहुत पीछे रह चुका है। वो होता है ना जब आप एक चीज को बार 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 करते हो तो यू गेट यूज टू ऑफ इट। अरेस्ट से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब कुछ करके देख लिया, अरेस्ट कर लिया, टॉर्चर कर लिया, लोगों के घर पे रेड कर लिया, लोगों को किडनैप कर लिया, लोगों को इलीगली डिटेन किया, इलीगली उन्हें छुपा के, और वो सब कुछ करके आपने देख लिया, लोगों को टॉर्चर, लोगों को हरास, हर तरह के। अब क्या रह गया जिसके लिए खौफ होगा? मतलब इट वॉज, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था जो आज हो रहा है। ये जो आज रात की कार्रवाई डाली है इस हुकूमत ने, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अनएक्सपेक्टेड था। इट वॉज कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड। और आपको क्या लगता है कि ये जो कल स्पीचेस हुई थी जलसे में, क्या उन्हें नहीं पता था कि इसके बाद रेपरकशंस क्या हो सकती हैं? उनको पता था। उनको ये पता था कि हमारी इन स्पीचेस के बाद देयर कैन बी एनी कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर भी ये स्पीचेस डिलीवर हुई। और ये स्पीचेस डिलीवर इसलिए हुई और ये होना इसलिए ज़रूरी थी कि ये तरीक़ेकार नहीं है। अगर चीज़ों को सुलझाना है तो तरीके से बैठ के बात की जाती है, सॉर्ट आउट किया जाता है, गलतियां एडमिट की जाती हैं। बहुत सी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं हुई है। तो जिन लोगों ने गलतियां की हैं वो एडमिट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में क्रिएट टर्न आउट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने का मुझे नहीं लगता किसी का कोई इरादा है, ना कोई ऐसा करने में इंटरेस्टेड है। इसीलिए ये जो आज सब कुछ हो रहा है ये हो रहा, मतलब आपके सामने है। और मैं इसके साथ आपको ये कुछ चीज़ें शेयर करती जाती हूँ। इनकी जो गिरफ्तारियों की वजह उन्होंने दी है वो ये दी है कि इन्होंने एनओसी की वायलेशन की है, जो कल इन्हें मिला था। अच्छा, और जो खुद हुकूमत ने वायलेशन की है एनओसी की, एक तो आपने एनओसी दिया, एक तो आपने जलसा करने की इजाजत दी, आपकी मर्जी का जलसा हुआ, आपकी मर्जी की जगह पर जलसा हुआ, उसके बावजूद आपने कंटेनर्स भी खड़े कर दिए, उसके बावजूद आपने रुकावटें भी खड़ी कर दी, उसके बावजूद आपने लोगों को रोका भी है, उसके बावजूद आपने शेलिंग भी की है। तो ये सब कुछ भी आपने किया, तो वो एनओसी की वायलेशन सिर्फ एक तरफ से तो नहीं हुई है, वो तो दोनों तरफ से हुई है। तो फिर जो रेपरकशंस है वो तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इनके ये इन्होंने किया है और इन्हें इसके लिए सजा मिलेगी? अब वो ये कह रहे हैं कि एनओसी की वायलेशन की है इसलिए गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसलिए हम इनके ऊपर केसेस कर रहे हैं। सो बिस्मिल्लाह आप करें केसेस, वैसे भी इनके से फर्क कोई नहीं पड़ता। जो केसेस करके देख लिए आपने पहले, वो कुछ और हो जाएंगे, चंद और कर लें, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? ये जो 2 दिन की हुकूमत है ना, बेसिकली ये अब वो जो कहते हैं ना दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये वो कंडीशन हुई है इस हुकूमत की। तो ये जो हरकतें ये कर रही हैं, ये नहीं पता कि कल को ये इन्हें भुगतनी पड़ेंगी, और जब इन्हें भुगतनी पड़ेंगी तो बहुत महंगी पड़ेंगी। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि हमाद अजहर ने इसके ऊपर बयान दिया कि गिरफ्तारियों से अब कुछ नहीं होगा, खौफ के बुत टूट चुके हैं और फस्तायत अपनी आखिरी सांसों पर है। आमरीत की शर्मिंदा आग बुझने से पहले फड़फड़ा रही है। ये वही बात है जो मैंने अभी आपसे डिस्क्राइब किया कि एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है। फिर सेनेटर अलामा राजा नासिर साहब की मैं ट्वीट पढ़ी थी, उन्होंने इसको कंडेम किया। उन्होंने कहा पीटीआई के मरकजी कायदीन की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ताकत और इख्तियारात के जोर पर मुल्की सलामती से खिलवाड़ करने वाले मुल्क को कौम से दुश्मनी कर रहे हैं। सियासी मुखालफीन को दीवार से लगाने के आमराना हरबे गासिब हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। हुक्मरान सियासी इंतकाम में इस कदर अंधे हो चुके हैं
कि इन्हें मुल्क और कौम को दरपेश मुश्किलात दिखाई नहीं दे रही। और उन्होंने बहुत सही बात की है कि इस वक्त जो चैलेंजेस है ना, एक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और आपको पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक आपके जो मईशत है उसके लिए, इकोनॉमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके पास टका नहीं है कि आप मुल्क चला सकें। आपको कोई IMF से लेकर कोई बैरूनी कर्जे नहीं दे रहा, और उसके बावजूद आपकी हरकतें हैं कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों का आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ममालिक का, बैरूनी ममालिक का आपके ऊपर एतमाद नहीं है, IMF का आपके ऊपर एतमाद नहीं है, वर्ल्ड बैंक का आपके ऊपर एतमाद नहीं है। और आप वो मेरे अब मुहावरा मुझे याद नहीं आ रहा कि ये हरकतें इनकी देख लो, ये पंजाबी का मुहावरा इससे रिलेटेड। तो अगर किसी को याद आए तो वो नीचे मुझे ज़रा कमेंट्स में भी लिखते हैं कि इससे रिलेटेड एक मुहावरा है स्पेसिफिक, कि ये हालात तुम्हारे ये हैं और हरकतें तुम्हारी ये हैं। तो बेसिकली जो ये सब कुछ कर रहे हैं ना, वो दुश्मनी कर रहे हैं। इससे होगा क्या अल्टीमेटली? इससे क्या होगा? मुझे नहीं लगता इसमें से कोई, ना आप इन्हें डरा सकेंगे ना आप इन्हें झुका सकेंगे। वो जो बैठा हुआ है अडियाला में, वो तो बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सब आप सब मान चुके हैं, इवन अपोजिशन, ये जो इनकी हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 की हुकूमत जो है, वो खुद मान चुकी है कि हम तो ये नहीं समझते थे कि इमरान खान इतनी देर तक टिका रह सकता है। राना सनाउल्लाह ने एडमिट किया है, ये PMLN के और लीडर्स ने एडमिट किया है कि हमें नहीं पता था कि वाकई इमरान खान इतनी अरसा जेल गुजार लेगा। तो ये हमारे लिए सरप्राइज़ है। तो ये सरप्राइज़ तो है, और ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अभी भी जो आप बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, बेहतर है कि उससे आप सीखें कुछ और उसको रेक्टिफाई करें, बजाय और बेवकूफ़ियाँ करने के। जो आपकी 17 सीटों की जो हुकूमत है, ये उड़ जाएगी जिस दिन ट्रिब्यूनल्स ने काम करना शुरू किया। ये आप ख़त्म हो जाएंगे। जो जितना मर्जी जोर लगा ले, आखिर कब तक झूठ जो है वो टिक सकता है, दो नंबरी टिक सकती है, आपकी फस्तायत का निज़ाम टिक सकता है। तो ये चंद दिनों की जो ये हुकूमत मेहमान है, इन्हें ये नहीं पता कि जब जाएगी तो इनके साथ क्या होगा। लेकिन जितना जुल्म इन्होंने किया है, जितना इन्होंने जबर किया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि खुद शायद इन्हें एहसास नहीं इस चीज़ का कि ये पे बैक कैसे करेंगे। क्योंकि मैं ये देखती हूँ और मैं सोचती हूँ ये पे बैक तो PTI ने तो किया, क्योंकि इमरान खान माशाल्लाह एक दिलेर बंदा था, उसने तो जो सहना था वो सह लिया। ये किसी और पर पड़ेगी तो ये सह नहीं सकेंगे। और इसके साथ ही चले, मैं आपको एक अपडेट है वो बता देती हूँ कि अभी मैं देख रही थी कि मंसूर अली खान के इंटरव्यू, वो उसके TV प्रोग्राम में कौसर काज़मी जो PMLN का टाउट है, जो औरतों के साथ बदतमीज़ी करने के लिए फेमस है, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जो एक घटिया इंसान है। आपने इसको अक्सर PMLN की चमचागिरी करते हुए और जूते साफ करते हुए देखा होगा। ये अक्सर पाया जाता था, ये इनके जो लंदन फ्लैट्स हैं उनके बाहर, वो जो बाहर सफाई करने वाले होते हैं ना, वो उनमें पाया जाता था। और ये वहाँ खड़े होकर जो वहाँ के ख़वातीन होती थी PTI की, उनके साथ बदतमीज़ी करता था, इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता था। खैर इसके लिए मैं कितनी तारीफ़ करूँगी वो कम होगी। तो वो उसने अभी तशद्दुद किया है मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, ये इनके ऊपर एडवोकेट अजहर सिद्दीक के ऊपर। उन्हें उठ के इसने बदतमीज़ी से थप्पड़ मारा है या तशद्दुद किया। और उसके बाद जो हुआ है उसकी अपडेट्स बाद में सामने आएंगी। हुआ ये है कि जो एडवोकेट अजहर सिद्दीक के जो गार्ड्स थे, उसके बाद उन्होंने इसकी अच्छी खासी धुलाई की है और इसको मरम्मत करके इसको बताया कि हाथ उठाना किसे कहते हैं। तो जी अब तक के लिए ये अपडेट्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, खुदा हाफिज़।